ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सन 1976 तक भारत एक हिंदू राष्ट्र था। फिर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसे बन गया। लाखों वर्ष के अज्ञात इतिहास और हजारों वर्ष के ज्ञान इतिहास में भारत में अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए अब तक 9 विश्व युद्ध लड़ चुका है। इतिहास गवाह है। शक, हून, मलिच, यवन, मुगल और अंग्रेज सभी ने भारत की संपन्नता को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया। और आज विश्व में दिखने वाली संपन्नता भारत से लूटे गए धन पर ही टिकी हुई है। बहुत से देशों में भारत के विद्वान ऋषि मुनि सोना जमीन से खोद कर नहीं निकालते थे, बल्कि वनस्पति और औषधियों के सम्मिश्रण से सोने का निर्माण कर लिया करते थे। आज वही सोना विश्व की संपन्नता को मापने का आधार है। सोने की चिड़िया कही जाने वाला यह देश, जहां एक समय विश्व का 45% सोना अकेले भारत में ही हुआ करता था, उसका मूल कारण यह था कि भारत अपनी संपन्नता के लिए प्रकृति के दोहन पर नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाला देश था। मुगल भारत को लूटने के उद्देश्य से भारत में आए और उन्होंने यहाँ के लगभग 3000 मंदिरों को, जो कि सनातन धर्म की पहचान थे, उन्हें तोड़कर नष्ट कर दिया और भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों को ले जाकर मस्जिदों की सीढ़ी में चुनवा दिया था, जिनके ऊपर मुसलमान अपने पैर रखकर अपने अहंकार को संतुष्ट किया करते थे। खैर, वो जमाना दूसरा था। आज भी मंदिरों के अवशेष से बनी हुई अनेक मस्जिदें भारत में दिखाई देती हैं। लगभग 6 करोड़ भारतीय की निर्मम हत्या करने के बाद भी इस्लाम के वाहक भारत का धर्म परिवर्तन नहीं कर सके थे। औरंगजेब ने बहुत ट्राई किया था। जिस देश के शासकों ने अरब से लेकर वर्मा, कोरिया तक एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर विक्रमी संवत की शुरुआत की, जिसमें आज का ईरान, इराक, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश आदि सभी शामिल थे, उसी देश को छल और बल से अंग्रेजों ने यहाँ के निवासियों के मौलिक चरित्र को ही बदल दिया। भारत जैसे विशाल साम्राज्य के 150 वर्षों में 9 टुकड़े कर डाले और भारत के अंदर से भारतीयों को इंग्लैंड ले जाकर वहाँ के भोग विलासिता के वातावरण में उन्हें वतन का गद्दार बनाकर भारत का राजनीतिक उत्तरदायित्व उनके हाथ में दे दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 जब भारत के 3 टुकड़े हुए, तब उसमें से 2 टुकड़े पाकिस्तान के हक में गया और यह कहकर दे दिया गया कि हिंदुओं की संस्कृति और मुसलमानों की जीवन शैली अलग अलग है, अतः हिंदू मुसलमान एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि भारत की आज़ादी के समय भारत, जो हिंदू पहचान का हिंदू राष्ट्र घोषित राष्ट्र था, वह वर्ष 1976 में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राष्ट्र घोषित हो गया। सेक्युलर शब्द का प्रयोग होते ही भारत के अंदर सनातन धर्म विरोधी शक्तियां सक्रिय हो गई और अपने राजनीतिक लाभ के लिए सत्ताधारी शासकों ने हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुओं को नकारते हुए आक्रामक और छली विदेशियों का अल्पसंख्यक के नाम पर पोषण प्रारंभ कर दिया। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर राष्ट्र शब्द का लाभ उठाकर विदेशी अल्पसंख्यक आक्रांताओं ने भारत की दुर्बल राजनीतिक व्यवस्था में गंभीर हस्तक्षेप कर भारत की राजसत्ता को ही अपने हाथ में ले लिया और अपने पूर्वजों के अनुरूप भारत के अंदर, जो कि आप सबको पता ही है, ऊंचे स्तर की राजनीतिक लूटपाट कह सकते हैं, राजनीतिक लूट प्रारंभ कर दी थी। विरोध करने वाले को मौत की घाट उतार दिया गया तथा भारत की संवैधानिक व्यवस्था उसका दुरुपयोग करते हुए अपनी संपन्नता को भारत से लूटी गई संपत्ति पर निर्भर कर भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ भारतीय मंदिरों के खजाने को भी लूटना प्रारंभ कर दिया था। तथाकथित भारत का मूल निवासी हिंदू कानून की पेचीदगियों में उलझकर इन विदेशी आक्रांताओं शासकों के समक्ष वर्तमान समय में कुछ भी कर पाने में अपने को असहाय महसूस कर रहा है। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन के लिए इशू चंगाई सभा,
तथा लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से और धर्म वालों ने भारत में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाया, उससे स्पष्ट होता है कि आने वाले कुछ समय के बाद भारत का मूल निवासी हिंदू भारत में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे और तथाकथित वर्तमान के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विदेशी आक्रांता राजनीतिक अल्पसंख्यक भारत की सत्ता को अपने हाथ में लेकर भारत का ही धर्म परिवर्तन कर देंगे। ये मेरा अपना मानना है, डेमोक्रेसी है मैं कह सकता हूँ, पर फिर भी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं उन्हें कि ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।